सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना। प्री प्राइमरी से जुड़ा हुआ आपका ये वीडियो है जो कि आप सबके काम आएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये सरकारी आदेश 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य इन लोगों को भी भेजा गया है। इस लेटर में जो मेन विषय है वो है ब्लॉक स्तरीय आंगनबाड़ी जो है केंद्रों के लिए हमारा आंगन हमारे बच्चे के नाम से एक उत्सव का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके बारे में है। और ये मेन आधारित है निपुण लक्ष्यों को लेकर के। तो जो भी शिक्षा के लिए जो निपुण लक्ष्य रखे गए हैं, शुरुआती दौर की शिक्षा, कक्षा 1 में प्रवेश से पहले आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको इस कदर बनाना कि वो कक्षा 1 में उनका दाखिला हो, इसीलिए उनको निपुण बनाना है उन चीजों में। तो उसी के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं और यहां पर इसी संबंध में अब अवगत कराना है कि समस्त विकास खंड में हमारा आंगन हमारे बच्चे के नाम से उत्सव का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें कि प्रथम चरण में आपको बताना चाहूंगा विकास खंड का ब्लॉक संसाधन केंद्र ये आयोजन का स्थल रहेगा, जहां पर आयोजन की जो तिथि है वो 15 से 31 दिसंबर के बीच में रखी जाएगी। साथ ही साथ जो प्रतिभागी हैं अधिकतम 150 उसमें शामिल हो सकते हैं, जिनमें कौन कौन है वो भी जान लीजिएगा। नोडल शिक्षक संकुलन सदस्य रहते हैं, एसआरजी वाले रहते हैं, डाइट मेंटर वाले होते हैं, नोडल अध्यापक होते हैं, प्राथमिक और कंपोजिट दोनों विद्यालयों के रह सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं वही वाली जो को लोकेटेड वाली होती हैं, यानी जहां पर जो है प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जिनका भवन बना होता है। सीडीपीओ होती हैं, सुपरवाइजर होती हैं, ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, एडीओ पंचायत होते हैं और प्रत्येक संकुलन से कम 10 अभिभावक एवं जनप्रतिनिधि भी होते हैं। तो और साथ ही साथ टीएलएम प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। तो ये पूरा प्रथम चरण का पूरा एक कार्य रूपरेखा है। अब ले चलते हैं आगे। कार्यक्रम जो है आयोजन किए जाने के उद्देश्य देख लीजिएगा, आखिर क्यों इस कार्यक्रम को करवाया जा रहा है। तो इसमें है 27 जून 2022 के क्रम में प्रदेश को निपुण प्रदेश वर्ष 2025-26 तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के जन समुदाय को अवगत कराना है। यानी मैं आपको समझाऊं कि उत्तर प्रदेश में निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 2025-26 तक के लिए कुछ टारगेट रख दिए गए हैं कि बच्चों को इतना इतना कैपेबल बनाना है पढ़ाई लिखाई में, और इसलिए यहां पर ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 3 इनमें निर्धारित अधिगम लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने संबंधी प्रविधि आदि से जन समुदाय को अवगत कराना है। राज्य द्वारा प्री प्राइमरी हेतु किए जाने वाले प्रयासों से जन समुदाय को अवगत कराना है। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपलब्धियों से जन समुदाय को अवगत कराना है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी बहनें जिनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में 52 सप्ताह के जो है गतिविधि कैलेंडर पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है एवं उनके केंद्रों में आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति 80% से अधिक हो, उनको सम्मानित भी किया जाना है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने वाले 2 नोडल शिक्षक संकुलन जिनके संकुलन के समस्त विद्यालय के कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 100% संचालित हुआ है तथा कक्षा 1 के बच्चों में उपस्थिति 80% पाई गई है, उनको भी सम्मानित करना है। और उपरोक्त के क्रम में सर्वश्रेष्ठ 2 नोडल अध्यापक जिनके द्वारा कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन हुआ है, नियमित प्रत्येक दिवस पर इस प्रकार की संबंधित अध्यापक द्वारा न्यूनतम अवकाश उक्त अवधि में लिया गया हो। इसके साथ ही उनके विद्यालय के बच्चों की औसत उपस्थिति भी 80% से अधिक रही हो। सर्वाधिक उपस्थिति वाले 10 बच्चे एवं उनके अभिभावक को सम्मानित किया जाए। बच्चों के लिए पुरस्कार के रूप में स्टेशनरी, कहानी की चित्रात्मक किताबें आदि सब दी जाएं। उपस्थित अभिभावकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा में उनकी एवं घर की भूमिका से भी अवगत कराना है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर ये चीजें आपने देखी, तो अभी समझ लो बाकी जो पढ़ाना है, जो सप्ताह वाइज जो कैलेंडर है, कैसे क्या पढ़ाना है वो भी ऑल इंडिया पर दे दिया जाएगा। कुछ दिन की बस बात है, आईपैड आ जाएगा लगभग 6, 7, 8 दिन में। अभी उसको मैंने EMI पर उसकी बुकिंग कर दी है। मंथली 3 माह में उसका मैं पेमेंट धीरे धीरे करके दे दूंगा उनको। 10,400 समथिंग जो है रहेगा हर महीना, तो 3 महीने में धीरे धीरे करके वो पे कर दूंगा। EMI पर मैंने बुक कर दिया है, कल शाम को ऑर्डर हो गया है और वो 28 तक शायद आ जाएगा, यानी इसी दिसंबर महीने में आ जाएगा। जनवरी से कोशिश यही है कि आप सबको और अधिक जानकारी अच्छे तरीके से आपकी पहले की तरह बहाल की जाए। साथ ही देखिएगा यहां पर और इनका इसमें क्या कहना है।
इसमें इन्होंने लिखा है कि सर्वाधिक उपस्थिति वाले 10 बच्चे और उनके अभिभावक को सम्मानित किया जाएगा। बच्चों के लिए पुरस्कार के रूप में स्टेशनरी कहानी, ये सब मैंने अभी अभी आपको बताया था पॉइंट। ये वाला रह गया था कि आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष के बच्चों के नामांकन और नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों का आह्वान भी करना है। अब देखिएगा समयावधि, सत्र और सत्र का विवरण और आवश्यक संसाधन क्या होने चाहिए। तो समयावधि 20 मिनट की जो स्टार्टिंग की है, स्वागत तथा सम्मेलन होगा, गोष्ठी के उद्देश्य की प्रस्तुतिकरण होगी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के उद्देश्य का प्रस्तुतिकरण होगा और आवश्यक संसाधन में उसमें पीपीटी लगेगा। साथ ही 20 मिनट फिर अगला जो होगा उसमें मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधि द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। फिर उसके बाद सत्र का विवरण में है कि शिक्षक संकुलन एवं शिक्षकों द्वारा सरस्वती वंदना का प्रस्तुतिकरण होगा। फिर अगला जो है उसके बाद 55 मिनट का तीसरा, उसमें है यहां पर आप देख सकते हो कि यही आपके जो निपुण वाले लक्ष्य है ना, निपुण प्रदेश की अवधारणा से अवगत कराना है और निपुण भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 22 के यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य का प्रस्तुतिकरण करना है। यही सारी चीजें हैं। प्री प्राइमरी शिक्षा से राज्य के प्रयास जो भी हैं 2021, 21, 22, 22-23 इन सब चीजों को लेकर के और यहां पर कार्यक्रम के संचालन के संबंध में प्रस्तुतिकरण होगी। तो इसमें वही आपके सीडीपीओ, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब के नेतृत्व में चीजें कराई जाएंगी, वही सब चीजें होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का प्रशिक्षण होगा। कक्षा 1 के अध्यापकों को 3 माह के विद्यालय रेडीनेस कार्यक्रम से प्रशिक्षित करते हुए कार्यक्रम का विद्यालय में संचालन भी कराया जाएगा। ईसीसी मैनुअल, पहल पुस्तिका और एक्टिविटी कैलेंडर, प्री स्कूल किट एवं कहानी की किताबें भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। पीपीटी, संक्षिप्त वीडियो भी यहां पर दिए जाएंगे। इस तरह से कुछ मैटर आए हैं। फिर आगे का 20 मिनट है बाल नाटिका का मंचन होगा, जिसके द्वारा बुनियादी शिक्षा के अभिभावकों की भूमिका चिन्हित की जाएगी। तो जो भी स्क्रिप्ट होगी, पात्र लोग होंगे, उनका चयन किया जाएगा। व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। देख रेख में ये सारी चीजें उनके होंगी। साथ ही फिर देखो सत्र संचालन के साथ चाय आदि वितरण का जो है किया जाएगा, यानी नाश्ता वगैरह चाय पानी के लिए। उसके बाद फिर है 20 मिनट आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों को दी जा रही सुविधाएं, सीडीपीओ द्वारा प्रस्तुतिकरण होगा इसका। फिर 20 मिनट समुदाय के अभिभावकों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भूमिका क्या रहेगी, नोडल शिक्षक, संकुलन सदस्य, इनके द्वारा जो किया जाएगा आगे वीडियोग्राफी टाइप का चीजें होंगी इसके लिए। और 20 मिनट जनप्रतिनिधि द्वारा आशीर्वचन एवं निपुण प्रदेश जो है बनाने के लिए संबंधित सभी लोगों को शपथ ग्रहण भी करनी होगी, वो भी कार्यक्रम कराया जाएगा। अब ले चलते आगे और आपको बताते हैं आगे क्या है। आगे यहां पर दिया गया है कि सामान्य निर्देश में आप देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त उत्सव 15 से 31 दिसंबर 2022 प्रथम चरण के मध्य में आहूत किया जाए। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक की अवधि में संचालित किया जाएगा। तो समय जो रहेगा 11 से 4 रहेगा इस प्रशिक्षण का। हमारा आंगन हमारे बच्चे के नाम से जो उत्सव मनाया जाएगा, इसी के बारे में सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं और बाकी कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने अभी भी बताई। तो हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव के संबंधित जो हितधारक हैं उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे वो लिख दिए गए हैं। तो कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु डायट मेंटर को नामित किया जाएगा। स्वयं किन्हीं 2 विकास खंडों में प्रतिभाग करते हुए नेतृत्व भी प्रदान किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो भूमिका है वो यहां पर दे दी गई है कि यहां पर जो है कार्यक्रम के संबंधित हितधारक तथा सीडीपीओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित करेंगे, उनको अनुरोध पत्र भी प्रेषित करेंगे। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लेटर भी जारी करेंगे इस ट्रेनिंग के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी। अब आगे ले चलते हैं, बाकी आपको हम बता चुके हैं। अभी आंगनबाड़ी बहनों की भूमिका पर आएंगे, अपने विभाग की भूमिका पर आएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी की भी जो भूमिका है, जैसे कि तैयारियां करवाना, प्रोजेक्टर जनरेटर या अन्य जो भी चीजें लगनी है, भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीजें यानी व्यवस्थाओं के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी पूरा कार्य देखेंगे। जिला समन्वयक जो है प्रशिक्षण वाले रहेंगे, उनका भी कार्य है। स्टेट रिसोर्स पर्सन, राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जो नोडल अधिकारी है ना वो आएंगे, उनका अपना यहां पर जो है वो रहेगा, तो इनका भी कार्य है। अकादमिक रिसोर्स पर्सन रहेंगे, यानी यहां पर एआरपी वाले वो भी आएंगे, तो इनका अपना जो है कार्य रहेगा। नोडल शिक्षक संकुलन जो सदस्य हैं उनका अपना यहां पर जो कार्य वो रहेगा। फिर आता है हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से विभिन्न हितधारकों का निम्नांकित बिंदुओं पर सहयोग। जैसे कि अब हमारे विभाग की बात हो गई तो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी का जो सहयोग है वो यहां पर पहले दिया गया है, तो वो भी आंगनबाड़ी बहनों को निर्देशित करेंगे, बाकी की चीजों के लिए प्रेरित करेंगे। फिर उसके बाद सीडीपीओ का अपना दिया हुआ कि सीडीपीओ का क्या कार्य रहेगा। आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर को प्रतिभाग करने के लिए सीडीपीओ की जिम्मेदारी होगी कि उनको वो चीजें जो है बताएं। अब वित्तीय प्राविधान के बारे में भी दिया गया है,
तो वित्तीय जो है प्राविधान में लिखा है हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव के 2 चरण में किया जाना है, जिसके प्रथम चरण के लिए कुल जो रुपए हैं वो 2,68,40,000 रुपया इतना यहां पर दिया गया है। कितना? 2,68,40,000 रुपया ये प्रथम चरण के लिए धनराशि आई है और जनपदवार संलग्न विवरण भी बाद में प्रेषित कर दिया गया है। तो ये पूरा बजट है इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए। उक्त बजट में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव के लिए प्रोजेक्टर, जनरेटर आदि एवं उपस्थित प्रतिभागियों को स्वच्छता मानकों के अनुसार भोजन और जलपान की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो खाने और पीने दोनों का बंदोबस्त होगा। साथ ही हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव के लिए जो है उक्त धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उत्सव प्रारंभ होने के 1 सप्ताह के पहले ही संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र हेतु लिमिट जारी कर दी जाएगी। तो ध्यान देना, पैसा ट्रेनिंग के पहले ही ब्लॉकों पर यह पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान देना इस चीज को लेकर के। तो यहां पर साफ साफ लिखा है अवमुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित वे पीएफएमएस पोर्टल प्रबंधन पर पूर्व प्राथमिक स्तर यानी प्री प्राइमरी के लेवल पर जो है शीर्षक के अंतर्गत इसमें किया जाएगा। साथ ही ये भी है कि जो है संबंधित बिल वाउचर आदि जो है पत्राजात जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में संरक्षित भी रखे जाएंगे, जो भी मद में जहां कहीं भी उपभोग होगा इस पैसे का। अब आगे देखिएगा, फिर आगे ये चीजें आई हैं और इसको विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से उनका ये लेटर था और काफी इंपॉर्टेंट था और इसीलिए आप सब बहनों को ये बखूबी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसी संबंध में आपको हम बता दें कि दीपक कुमार जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उनका भी लेटर आया था और 27 जून 2022 को ही उन्होंने ऐसा ही लेटर इस बारे में जारी किया था निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण के संबंध में। तो 3 महीने का पूरा एक खाका आएगा बन करके, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है और बच्चों को लक्ष्य के सापेक्ष चीजें सिखानी है। लक्ष्य में मैं आपको बता दूं निपुण लक्ष्य है क्या, आखिर भाषा के बारे में देखो क्या क्या सीखना है। तो कक्षा 1 में 5 सरल शब्दों 2 अक्षर इससे बने हुए वाक्य को बच्चा पढ़ ले तो कक्षा 2 यानी कक्षा 1 में जो है बच्चों को इतना आना चाहिए भाषा के हिसाब से, इतना उनके लक्ष्य रखा गया है कि उससे पहले इनको तैयार कर लेना है। तो बाल वाटिका में देखो, पहले है बाल वाटिका, तो निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हो, बाल वाटिका में इतना आ जाना चाहिए। फिर कक्षा 1 में है कि 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हो, ये आना चाहिए। फिर कक्षा 2 जो है अनुच्छेद को लिखा गया को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हो कक्षा 2 में। फिर अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हो। फिर कक्षा 3 में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हो, अनुच्छेद को पढ़कर 75% को सही भी हल भी प्रश्नों को कर लेते हो। फिर है गणित का, बाल वाटिका में 10 तक की संख्याएं बच्चा पढ़ लेता हो, बाल वाटिका के लिए ठीक रहेगा। दी गई संख्याएं, वस्तुएं, आकृतियां, घटनाएं इनको व्यवस्थित भी कर लेते हो। तो ये आंगनबाड़ी में सिखाना है, 10 तक की कम से कम संख्या पढ़ लेते हो और साथ ही जो भी संख्याएं हैं, वस्तुएं हैं, आकृतियां हैं, घटनाएं हैं, इनको क्रमवाइज भी अपना जो भी करना होता है वो भी कर लें। जैसे कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्री प्राइमरी वाले वीडियोस में बताई हैं। अब कक्षा 1 में क्या है, 1 अंकीय जोड़ एवं घटाओ, इसके 75% को सही से हल कर लेते हो, ये वहां पर लक्ष्य के हिसाब से दिया गया है। कक्षा 2 में जोड़ में क्या है, योग 99 तक कर लेते हो, घटाओ 2 अंकी वाले 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हो। फिर कक्षा 3 में जोड़ और योग 999 इतना तक जो है कर लेते हो, घटाओ 3 अंकों तक कर लेते हो, 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हो, 2 से 10 तक अंकों का गुणा कर लेते हो, गुणनफल 100 तक ये सब, और 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हो। तो ये कुछ निपुण लक्ष्य रखे गए हैं बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 इन सबके लिए। तो इन चीजों के सापेक्ष ही सभी को अपने अपने वहां पढ़ाना है। अब देखो गतिविधियों के बारे में भी सब दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि ये लेटर दिखाया नहीं गया, लेटर पहले का है जून का और जून में ही ये लेटर दिखाया गया है। तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें आपको ऑल इंडिया पर पहले ही बताई जा चुकी हैं। इसी संबंध में दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन से देखो मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में 23 दिसंबर को अभी जो है ये नहीं पिछले साल 23 दिसंबर 2021 को भी एक लेटर आया था। तो मैं सारे लेटर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूं सरसरी नजर में। तो ये भी लेटर था 23 दिसंबर 2021 में, यानी इसी महीने साल भर पहले निकला था। तो प्रेरणा जो आपका फेज 2 था, मिशन प्रेरणा फेज 2, उसी के संबंध में ये वाला था। तो उसके अपने जो लक्ष्य थे वो यहाँ पर दे दिए गए थे और लक्ष्य ज्यादातर सब सेम ही थे। अब देखो इसमें उन्होंने ये सब दे दिया था, बाल वाटिका में या ना जो है बच्चों को आता हो, कक्षा 1 में ये, 2 में ये, हिंदी गणित जो भी मैंने अभी आपको बताया वही सेम टू सेम चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। अब आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। ये देखो यहाँ पर और भी चीजें हैं, ये ऐसे यहाँ पर स्कूल तैयारी को लेकर के, समुदाय सहभागिता को लेकर के सारी चीजों को वहां पर साल भर पहले भी
दिया गया था और ऑल इंडिया ने भी सारी चीजों को साल भर पहले बता दिया था। अब बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वाले के लिए मौखिक भाषा में देखो पढ़ना में क्या आना चाहिए, लेखन में क्या, ये सारी चीजें यहाँ पर बाल वाटिका 5 से 6 वालों के बच्चों के लिए यहाँ पर दे दी गई हैं। ऐसे ही चीजों को यहाँ पर दे दिया गया ताकि कक्षा 1 में जाए तो उसके पहले ये तैयार हो जाए। कक्षा 2 और इनके लिए भी सब दिया है। तो ये पहले भी मैं दिखा चुका हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं भी देखा है तो टेंशन मत लेना, आगे आप लोगों को दिखा दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आईपैड आने की देरी है। गीता त्रिपाठी बहन है महाराजगंज से, जिनके द्वारा एक ये लेटर भेजा गया था। साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।